टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे क्लास 8 और एक्सरसाइज है हमारी 8D। हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को आपके बुक में आई से डिनोट किया गया है और इसको आप एस आई से भी डिनोट कर सकते हो। ये दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट के नाम से ही जाने जाते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। आप ये फार्मूला का पहले तो आप सीखिए कि ये फार्मूला कैसे बना है। आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट हमारी क्या होती है? परसेंट में। इंटू में टाइम होता है। और परसेंट हटाने के लिए आपको क्या होता है? परसेंट का साइन हटाने के लिए आपको 1/100 लिखना होता है। क्यों? क्योंकि परसेंट हम कोई भी चीज को 100% लेके चलते हैं, इसलिए ये परसेंट का साइन हटाने के लिए हमें 1/100 होता है। तो P इंटू में R इंटू में T आ गया हमारा ऊपर, और नीचे हमारा क्या आएगा? परसेंट को हटाने के लिए 100, इसलिए ये 100 आता है। और दूसरी स्टूडेंट्स आप देखिए, रेट हमारी किस में होगी? रेट हमारी होगी परसेंटेज में हमेशा। टाइम हमारा ईयर एनुअली है तो हमारा ईयर में आएगा। और आपको मंथ भी दे सकते हैं, डेज भी दे सकते हैं। और प्रिंसिपल हमारा वो होता है जो हमने धन उधार लिया है, यानी कि जितने भी पैसे हमने उधार लिए वो हमारा प्रिंसिपल होगा। ऐसा ही हमारा क्या हो जाता है? उस पे लगने वाला ऋण, जो इंटरेस्ट उस पे लगता है उन पैसों पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए उधार लिए और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए? 5% पे लिया आपने। और कितने टाइम के लिए लिया है? 2 साल के लिए लिया है। तो आपका क्या आएगा? 5% का परसेंट हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल, और हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो इसको, इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। 100 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया? हमारा 100 रुपए पे 10 रुपए इंटरेस्ट आया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था और इसका यूज करके दिखाया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं कि हमें एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, या आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? जब हम जो हमने उधार लिया है धन, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है? अमाउंट। अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, और जो हमने पैसा उधार लिया है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। और इंटरेस्ट उस पे लगने वाला ब्याज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा अमाउंट हो गया। इस ओके, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें हम। एक क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 350 रुपीज फॉर 3 ईयर एट 6%। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट कर रहे हैं। आप लिखोगे प्रिंसिपल कितना है? 350 रुपीज। और रेट कितनी है हमारी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6%। और टाइम कितना है? 3 इयर्स। अब हम फार्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। हमारा क्या होता है? P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। P हमको कितना दिया गया है? 350। R हमारे पास 6 है। टाइम T हमारे पास 3 है, और बाय 100 कैंसिल आउट करेंगे। 0 से 0, 7 9 जा हमारा कितना हो जाएगा? 63। ये क्या है? रुपीज में। स्टूडेंट्स, ये हमारा आई आया है। अब हमें क्या निकालना है? और आई के अलावा हमें अमाउंट भी तो निकालना है ना स्टूडेंट्स। अमाउंट लिखेंगे हम। अमाउंट का फार्मूला होता है हमारा P प्लस में आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 350, प्लस में इंटरेस्ट कितना आया है? 63। अब प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 430 इन रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, 413 आपका अमाउंट आया और 63 रुपए आपका इंटरेस्ट आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर
सेकंड करते हैं, इसी का ही पार्ट बी करते हैं। हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, आप पूरा लिखोगे जैसे मैंने ये करके दिखाया है। पी आपको दिया है 765, आर आपको कितना दिया है, आर दिया है आपको 1/3%। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, 5×3 = 15 प्लस में 1 16, 60/3% रेट होगी ना आपके पास। और टाइम आपको कितना दिया है, टी आपको दिया है 1/2, ये 2 × 2 4 प्लस में 1 5/2 हो जाएगा आपका। अब आपके पास टाइम भी है, आर भी है, टी भी है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे पी इंटू में आर इंटू में टी/100। पी आपके पास 765 है, आर आपके पास 16/3 है, इंटू में टी आपके पास क्या है 5 इंटू में 2 है, और नीचे आपका क्या चीज है, आपका है 100। तो आप कैंसिल आउट करेंगे 2 से 8 पे, 5 से 20 पे, 20 का 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 की टेबल में 2 पे जाएगा, और ये 5 पे, और ये 3 की टेबल में। आपका क्या आ गया 51 इंटू में 2, ये आपका कितना हो जाएगा 102 रुपीज। ये क्या है आपका आई आया है, आई आया है ना स्टूडेंट्स, ये आपका आई आया है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका पी प्लस में आई। पी आपके पास कितना है 765 प्लस में आई कितना है 102, 102, इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 867 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, टी हमको दिया हुआ है 475 रुपीज, आर आपके पास है 4 1/2%, 4 इंटू में 2 8 प्लस में 1 9/2 आ जाएगा आपका, 9% आ गया आपका। और टी आपको कितना दिया गया है, टी आपको दिया गया है, अब देखिए 2 ईयर 4 मंथ, तो आप देखिए 2 ईयर में कितने मंथ होंगे, 2 इयर्स में आपके हो जाएंगे 24, 24 में कितने मंथ और जोड़ने हमें 4 मंथ, तो हमारा कितने हो गए टोटल 28 हो गए ना। 28 का हमें क्या निकालना है, 28 का निकालना है हमें ईयर। तो ईयर निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 12 से, और इसको कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7/3, हमारा कितना आ गया 7/3 ईयर। स्टूडेंट्स आपको यूं कंफ्यूजिंग हो ईयर और मंथ में, तो आप क्या करिएगा, ईयर में आपको पता है एक ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, 2 ईयर में 24 हो गए, फिर जितने भी मंथ दिए उसको ऐड कर लो, और फिर ईयर निकालने तो आपको डिवाइड बाय 12 कर दो, तो ये आपके ईयर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इंटरेस्ट निकालना है पी इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। टी आपके पास कितने हैं 475, आर आपके पास कितनी है 9/2, और ईयर आपके पास 7/3 आया है, और अपॉन में ही आपका क्या है 100। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3, और यह आपका हो जाएगा 5 से 9 9, यह आपका आ जाएगा 9 और 5, फिर 5 से जाएगा, ये आपका कितना आएगा, नीचे आएगा 4 इंटू में 2 8, और 7 इंटू में 3 21, इंटू में 19 आपका आ जाएगा 3 इंटू में 399, यानी कि 399 आपका आ जाएगा, और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 49.875 रुपीज। ये आपका क्या है इंटरेस्ट, अमाउंट भी तो निकालना है ना आपको, अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आया जाएगा आपका पी प्लस में आई,
प्रिंसिपल आपको दिया गया 475 प्लस में इंटरेस्ट कितना है 49.875 रुपीज। तो आपका टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 524.875 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट डी डी करते हैं। डी पार्ट में आपको पी कितना दिया है 1900, आर आपको कितना दिया है 6%, टी कितना दिया आपको 20 मंथ्स दिया है स्टूडेंट्स। इसको ईयर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5/3। ये क्या आ गया आपका ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या निकालना है, आई निकालना है ना। आई आपका क्या होता है पी इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। पी आपके पास 1900, आर 6, टी आपके पास 5/3 है, अपॉन में आपका 100 भी आता है। 100 ये हो गया, 3 से कैंसिल आउट, आपका कितना आएगा 190 रुपीज। ये आपका क्या आ गया आई। अब आपको क्या निकालना है अमाउंट, अमाउंट आपका आएगा पी प्लस में आई। पी आपके पास 1900, आई आपके पास 190 आ गया, ये ऐड करोगे आपका कितना आ जाएगा 2090 रुपीज। ये आपका अमाउंट आ गया। अब हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में आपको पी कितना दिया है 7300 रुपीज, आर आपको दिया गया है 5%, और अब क्या दिया है आपको डेट दे दी है। इसमें आपको कैलकुलेट करने के आपके कितने मंथ होंगे या डेज होंगे। टी आपको दिया है 5 अप्रैल टू 24 जुलाई। हम काउंट करते हैं कि हमारे कितने डेज आए हैं। 5 अप्रैल से 24 जुलाई तक हमारे डेज आएंगे 80 डेज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे डेज आए हैं, और इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे डिवाइड करने पड़ेंगे, डेज से ही। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं स्टूडेंट 365। 366 भी होते हैं पर वो लीप ईयर में होते हैं, उसके लिए आपको मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि ये लीप ईयर है, अदरवाइज आप 365 ही यूज करोगे क्योंकि ये कॉमन है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको कट करोगे तो आपके कितना ईयर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 16/73। ये आपका क्या आ गया टी, टी आपका 16/73 आ गया। आई का क्या फॉर्मूला रहता है पी इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। आप पुट करोगे वैल्यू, टी आपका 7300 है, आर आपका 5 है, टी आपका 16/73 है, और आपका 100 भी तो है ना। 100 इंटू में 73 से कट करोगे तो आप 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 16 इंटू में 5 आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 80 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट आपका आएगा पी प्लस में आई। पी आपके पास 7300 है, प्लस में 80 आ जाएगा, तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 7380 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो 8D का फर्स्ट पार्ट देखिए प्लीज जल्दी से जाके। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या बोला है फाइंड द रेट परसेंट, यानी कि हमें रेट क्या है नहीं दी गई है। ओके, आपको रेट नहीं दी गई है, फिर आपको दिया क्या गया है, ये क्या है 800 क्या है आपका पी 800 रुपीज। 80 क्या है आपका इंटरेस्ट, आई दिया है ना आपकी बार आपको 80, और टी कितना दिया आपको 2 ईयर 2 ईयर्स। अब आप लिखोगे आई का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है पी इंटू में आर इंटू में टी। ओके स्टूडेंट्स बाय 100। अब आपको आई कितना दिया है 80, पी आपके पास कितना 80 100,
आर आपको पता नहीं है, टी आपके पास 2 है, बाय 100 भी है ना आपके पास, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी आपकी। 8 इंटू 2 कितना होता है आपका 16, इंटू में आर आ गया 80, इधर चल रहा है। अब आर निकालना है आपको, तो ये 16 मल्टीप्लाई में है ना आर के, तो यहाँ पे 80 के क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो आपका आर कितना आ जाएगा 5। ये 5 क्या है परसेंट में, यानी कि आपका आर कितना है 5%। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आएगा आर आपका कितना आ गया 5%। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया इन व्हाट टाइम, व्हाट टाइम का मतलब क्या है, हमें टी नहीं दिया गया है अब की बार हमें क्या फाइंड करना है टी, टी की जगह क्वेश्चन मार्क रख लेंगे हम। और पी आपके पास कितना है 600 रुपीज। आर आपको अब की बार दी गई है, आर आपके पास है 4%, और आई आपके पास कितना है, आई आपके पास 48 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं हम, पी इंटू में आर इंटू में टी आएगा आपका बाय 100। पी आपके पास कितना है 600, आर आपके पास कितना है 4, टी आपको पता नहीं है तो टी की जगह टी रहेगा बाय 100। आई आपके पास कितना है 48, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 6 इंटू 4 24, इंटू में टी आ गया आपका, यहाँ पे आपका 48 चल रहा है, टी के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, टी आपका कितना आ गया 2, तो टी आपका क्या है 2, 2 क्या है आपका पर ईयर आया है ना, टी इज इक्वल टू 2 ईयर। ओके, आपको बोला भी गया है पर ईयर निकालना है, पर एनम का मतलब भी आपका यही होगा कि ईयर में निकालना है आपको। फाइंड व्हाट सम ऑफ मनी विल yield 231 इंटरेस्ट इन 3 years एट 7% पर एनम, यानी कि पर ईयरली दिया गया आपको रेट। अब की बार आपको क्या निकालना है, अब की बार आपको निकालना है पी, और आपको क्या दिया गया है, आपको आर दी गई है 7%, टी आपके पास है 3 years। आई का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, पी इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। आई आपके पास कितना है, आई भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, आई आपको दिया गया है 231 रुपीज। आई की जगह हम क्या लिख लेंगे 231, पी हमको पता नहीं है, आर हमको पता है 73 बाय 100, ये हमारा क्या आ जाएगा 23। अब आप देखिए पी हमको निकालना, इधर रख लेते हैं, 100 क्या है अपॉन में, तो 100 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 7 इंटू में 3 हमारा क्या है मल्टीप्लाई में, ये कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 7 इंटू में 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 से कट करेंगे तो 3 पे, 3 से कट करेंगे तो 11 पे, 11 इंटू में 100 आपका कितना आ जाएगा 1100 रुपीज। ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।